मर्द को दर्द नहीं होता। हमारे कल्चर में जब लड़का 3 साल का 4 साल का होता है और उसको कुछ मार लग जाती है या कुछ हर्ट होता है या भाई बहनों में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है या कहीं से मार खा के आता है या कहीं से रोता है, तो माँ बाप उसको कहते हैं बेटा मर्द को दर्द नहीं होता। 3 साल के बच्चे को हम मर्द बना देते हैं और उसके दिमाग में ये कॉग्निशन, ये थॉट डाल देते हैं कि यू आर अ मेल चाइल्ड, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अब ये जो थॉट है ना, वो शिफ्ट हो के बिलीफ बन जाता है। अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है वो कि मुझे अपने आप को दर्द नहीं होने देना है, और अगर दर्द होता भी है तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। अब जब एक्सप्रेशन नहीं होगा तो सप्रेशन होगा। एंड लेट मी टेल यू, इमोशन नेवर डाइज, इट कम्स आउट इन एन अगली वे। तो इमोशन तो है, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि एक्सप्रेस ना करो तो सप्रेस हो जाता है। साइकोलॉजिकल साइंस बताती है कि इमोशन कभी भी मरते नहीं है, वो अगली वे में बाहर निकलते हैं। अब मुझे उस सप्रेस करने के लिए मुझे बेचैनी होती है अंदर, उस इमोशन को सप्रेस करने की जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ? पान, गुटखा, तम्बाकू, शराब, मैरिजुआना, सब्सटेंस, व्हाटएवर यू कॉल इट, हम रो ले तो नेगेटिव इमोशन बाहर आ जाए, हम सप्रेस कर ले तो हम ये सारी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, सब्सटेंस, मैरिजुआना, एस्टेसी, हेरोइन, कोकेन, व्हाटएवर आप नाम उसको कुछ भी दे दो। अच्छा, मेल एंड फीमेल इमोशन सबके लिए बराबर होते हैं, सबको इतना ही इफेक्ट एंड इम्पैक्ट देते हैं। बट मैंने एक थॉट बना लिया हूं, मैंने एक बिलीफ बना लिया हूं कि इफ अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा और मेरी आंख से आंसू निकलेंगे, एक वर्ड मुझे नहीं यूज करना है बट स्टिल आई एम यूजिंग इट विथ योर परमिशन, ये तो बाइला है, ये औरतों की तरह रोता है ना, वो मुझे नहीं सुनना है। एंड सेकंडली कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इमोशनली इतना वीक हूं कि मैं रो पड़ता हूं, मैं रो लेता हूं, मैं फेस नहीं कर पाता हूं दुनिया को, मैं स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाता हूं। रो लो, एक्सप्रेस योर इमोशन। लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, आप नहीं रोगे तो भी लोग जज करेंगे, आप रोगे तो भी जज करेंगे। आप अपने आप को जज करो कि मैं इमोशनली कहां पर हूं और मुझे स्टेबिलिटी कहां पर लानी है, मुझे एक्सप्रेस करना है, मैं कर लूं एक्सप्रेशन। लुक हियर, डोंट लुक हियर इन हियर। आप यहां वहां देखोगे, आप दुनिया को प्रूफ करने में आप अपने आप को इंप्रूव करना भूल जाओगे। डोंट प्रूव द वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू, ये उसके लिए है जो चेंज होना चाहते हैं। दोज हू डोंट वांट टू चेंज, लेट देम स्लीप, उनको सोने दो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, हमारे नसीब में ऐसा है, हमारे बच्चे ऐसे हो गए। आज के बाद में अपने बच्चे को हिम्मत दो कि एक्सप्रेस योर इमोशन द वे यू वांट टू एक्सप्रेस। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई ऑलवेज से कि हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, वी फोकस ऑन द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कहाँ है? ये बिलीफ डाला किसने कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़की की तरह मत रो, बी स्ट्रांग, तू तो मर्द है। और जब बड़ा हो जाता है फिर वो वाइफ बोलती आप इतने वीक हो। मैंने ये देख के थोड़ी आपसे शादी की थी, मैं तो एक स्ट्रांग मर्द, नौजवान, सीना चौड़ा, बोल्ड, करेजियस लड़के से शादी की थी। ऑन सेकंड देन मुझे ये बिलीफ को बदलना है, मुझे एक्सेप्ट करना है कि मुझे मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कोई रास्ता चाहिए। दरवाजा बंद करके रो लो, दरवाजा बंद करके तकिए को खूब मारो। अपना दोस्त, अपना साथी जो आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो प्रेयर करते हैं, अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान, ये हम एक्सप्रेशन ऑफ अवर फीलियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है वहां पर, क्योंकि वहां आपको कोई जज करने वाला नहीं होता है। हम अल्लाह के सामने, भगवान के सामने, चर्च में जाके जीसस के सामने हम हमारा माथा टेकते हैं, हम रोते हैं। जो लोग वहां पे भी नहीं रोते हैं वो लोग जिंदगी में रोते हैं। एंड देन फिर क्या होता है? वो सप्रेशन सप्रेशन सप्रेशन, और जब एक दिन स्प्रिंग छूटती है वो सप्रेशन की, तब जाके पता चलता है ओ माय गॉड, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, अब तो मुझे काउंसलर की जरूरत है, अब तो मुझे दवाइयों की जरूरत है। क्योंकि तब तक तूफान इतना उभर गया होता है कि मैं सब्सटेंस के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, थॉट
डिस्टर्बेंस के अंदर मैं इंटर हो गया होता हूँ। ये सारी चीज को बचने के लिए मुझे वॉमिटिंग की जरूरत है। मेरे टॉक्सिन जो अंदर जमा हो गए हैं, उस टॉक्सिन्स को मैं निकालूं, इमोशनल टॉक्सिन को मैं निकालूं। मे बी कोई फ्रेंड्स के साथ में, अगर नहीं है, काउंसलिंग टीम इज रेडी फॉर यू। एंटायर वर्ल्ड के अंदर काउंसलर्स आपके पास रेडी है। कहीं पे भी जाओ, एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस। आप देखोगे जितना आप एक्सप्रेस करोगे, जितनी आपकी इमोशनल टॉक्सिन निकल जाएगी, उतना आप फ्रेशन अप होते जाओगे, उतना आप फ्रेशन अप, उतना आप खिलते जाओगे। विजडम ऑफ द स्टोरी, अब मर्द को दर्द होता है, एक्सेप्ट इट कि मैं मर्द हूं और मुझे दर्द होता है। नथिंग रॉन्ग इन इट। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आई एम फुल ऑफ इमोशन। आई एम फुल ऑफ इमोशन। ये कब होगा पता है? एक ही कंपोनेंट अंदर देखो, यहां वहां मत देखो। टॉक टू योरसेल्फ, स्टार्ट इंप्रूविंग इंस्टेड ऑफ प्रूविंग टू अदर पीपल। उससे होगा क्या? सबसे पहले तो ये जितनी भी सुसाइडियल आइडिएशन वाले क्लाइंट है ना, उनके लिए सबसे जरूरी है कि स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड देन you will start manufacturing a new person in you, with you, within you. A new pattern manufacture होगा ना, तो क्या होगा? क्या होगा? आपका शेडो जो है वो ब्राइटन अप हो जाएगा, और आपका जो आने वाला जनरेशन, उसके लिए आप मॉडल बन जाओगे। विजडम ऑफ द स्टोरी, मुझे अपने आप को नया करना है, इम्प्रूव करना है। जब मैं खिल जाऊंगा, कांटे रहेंगे साथ में, हाँ, गुलाब के साथ में कांटे रहते हैं, गुलाब के फूल के साथ में कांटे रहते हैं, रहना भी चाहिए। आने वाला जनरेशन है, उसके लिए आप मॉडल हो जाओगे और वो आपको फॉलो करेगा। Then the generation, then the future will be a brighter future. And I me myself will be the first generation for the change. इसके लिए सिर्फ एक ही है, जजमेंट को भूल जाओ। लोग क्या कहेंगे भूल जाओ। मैं क्या कहता हूं, अपने आप से क्या कहता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जितना जितना मैं खिलूंगा, उतना अपना मैं अपने आप से बताऊंगा कि यस आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। एंड देन आई एम के अंदर दर्द होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट द दर्द। यस, मर्द को दर्द होता है, एंड जितना जितना दर्द आप सहन करोगे, जितना जितना दर्द आप फील करोगे और फिर सहन करोगे, तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कहीं ना कहीं निकलेगा और आप नेगेटिव टॉक्सिन्स को जमा नहीं करोगे। होप मैंने बताया हूं आप करोगे। यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट इफ यू वांट टू create a new you. If you like my channel, please subscribe it and don't forget to bell the icon. Love you all. Love you all. Love you. Thank you very much.